हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर होता है। बच्चों यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। वीडियो आपकी आज की बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए। तो देखना, बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ जाइलम फ्लोएम में अंतर। ठीक है बच्चों, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो सबसे पहला अंतर देखिए बच्चों, जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जो होते हैं जड़ से क्या करते हैं? जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं। उसी के बाद बच्चों फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवहित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह पहला अंतर होता है किसमें? जाइलम और फ्लोएम में। उसी के बाद बच्चों आपको दूसरा अंतर देखना है। दूसरा अंतर भी बहुत ही सिंपल सा है इसका। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत ऊतक है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जाइलम होता है, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत ऊतक है। उसी के बाद बच्चों आपको देखना है फ्लोएम। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है जो जैव कोशिकाएं है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत ही सिंपल सा इन दोनों के बीच अंतर होता है। क्या? जाइलम और फ्लोएम के बीच। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया दूसरा अंतर। उसी के बाद आपको देखना है तीसरा अंतर इन दोनों का। तीसरा अंतर में देखिए, तीसरा अंतर आप देखिए, वाष्प उत्सर्जन पुल के कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ाव संभव हो पाता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो यह तो हो गया जाइलम। उसके बाद देखिए फ्लोएम। स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से इस्तेमाल करते हुए होते हैं। यानी कि स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यह प्रासरणीय दाब बढ़ा देता है जो फ्लोएम से पदार्थों को ऊतकों की ओर भेजता है जिसमें दाब कम आता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत ही कॉमन सा इन दोनों के बीच अंतर से होता है। क्या बच्चों? यानी कि वाष्प उत्सर्जन पुल के कारण क्या होता है? ऊपर की ओर जल तथा घुले लवण का चढ़ाव संभव हो पाता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। ठीक है बच्चों, और आपको फ्लोएम पता ही है, स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होते हैं। यह प्रासरणीय दाब बढ़ा देते हैं जो फ्लोएम से पदार्थों का ऊतकों की ओर भेजता है जिसमें दाब कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह तीसरा अंतर होता है। यह भी बहुत कॉमन सा इन दोनों के बीच अंतर होता है। उसके बाद बच्चों आपको देखना है चौथा अंतर इन दोनों के बीच, जाइलम और फ्लोएम के बीच। तो देखिए, जाइलम जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है। ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अतः एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह एटीपी यानी कि यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक इसका कॉमन सा अंतर होता है जाइलम और फ्लोएम में। क्या? यानी कि जो चौथा अंतर इसका जाइलम और फ्लोएम का देखेंगे। जाइलम में क्या होता है? जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है। ऊर्जा खर्च नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। लेकिन दोस्तों जो फ्लोएम होता है उसमें देख लीजिए आप, फ्लोएम में स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों किसी भी एग्जाम में आपसे 5 नंबर में टॉपिक पूछ लिया जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाकर लिखे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 5 नंबर में से एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटने वाला। तो आज का टॉपिक बच्चों यही था। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।